मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आपको जानकारी होगी अब तक कि मैं ओशो द्वारा बताई गई कहानियों का एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है। ओशो एकमात्र ऐसा धार्मिक गुरु है विश्व में जो ज्ञान की साथ में विज्ञान की बात करता है। उसने धर्म को भी विज्ञान बना दिया। यानी सीधी सीधी बात है कि विज्ञान का मतलब ये होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, गुब्बारे में हवा भरोगे तो गुब्बारा फूलेगा। अब बिल्कुल इतनी सिंपल बात है, जैसा आप करोगे वैसा होगा। तो धर्म भी एक विज्ञान है, ये ओशो ने हम सबको बताया और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विज्ञान की बात कोई धर्मगुरु नहीं कहता है। वो श्रद्धा, भक्ति और इस तरह की बातों में सारा समय निकाल देते हैं। लेकिन ओशो एकमात्र ऐसा धर्मगुरु है जो विज्ञान की बातें ही बताता है। जैसे ओशो ने एक प्रवचन में गति के बारे में जानकारी दी। गति, अब जैसे मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ और सामने ये टेबल है, अगर सही सही देखा जाए तो ये सब एक चक्रीय सर्कुलर मोशन में सब घूम रहा है, हर चीज़, लेकिन अपने को स्थिर लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं तो ये पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी दो तरह से घूम रही है, एक तो अपने ही चारों तरफ घूम रही है, एक धुरी पे चक्कर काट रही है, और दूसरा सूर्य के भी चक्कर काट रही है। दो गतियां तो ये हो गई, पर गति यहीं पे आके रुकती नहीं है। इसके आगे की गति सुनिए आप। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन एक गति वो भी है कि सूर्य जो है अपना, वो किसी बहुत बड़े सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और वो महासूर्य और किसी महासूर्य का चक्कर काट रहा है। अपना जो सूर्य है वो एक बहुत छोटा सूर्य है। अगर आप विज्ञान में कुछ जानते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि अपना सूर्य कोई बहुत बड़ा सूर्य नहीं है। अच्छा, ये सब गतियां हो गई, लेकिन एक गति और रह गई अभी। वो बड़ी सबसे नज़दीक वाली गति है अपने। वो गति है, जैसे मैं अपना हाथ उठाना चाहूँ, मैं आदेश दूंगा अपने शरीर को कि ये हाथ उठाओ। इस आदेश का पालन कोई कर रहा है और और हाथ उठ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक चमत्कार है कि हम चाहें तो हाथ उठाएं, हम चाहें तो हाथ गिरा लें, हम चाहे तो बात करें, कुछ भी करें। तो इस तरह से, लेकिन एक प्रश्न फिर भी आपको बताना उचित समझूंगा मैं यहाँ पर, कि गति की एक और खासियत आप देखें। यदि एक पंखा घूम रहा है तो होता क्या है कि समझ लीजिए 3 पंखुड़ियाँ हैं, तो एक पंखुड़ी
जब पंखा चलाएंगे तो एक पंखुड़ी चलेगी, दूसरी उसकी जगह ले लेगी, इतने में तीसरी उसकी जगह ले लेगी। ऐसा पूरे वर्तुल में ये क्रम चलता रहता है जब अपन पंखा ऑन करते हैं। तो आपको ये जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि जब पंखे को इतनी गति से भी चलाया जा सकता है कि यदि कोई बहुत बड़ा पंखा है और जो बहुत तेज़ गति से चल रहा है, अगर आप उस पंखे पे बैठ जाएं तो आप नीचे नहीं गिरेंगे। आप नीचे नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जितना समय आपको गिरने के लिए चाहिए नीचे, उससे पहले दूसरी पंखुड़ी आपके नीचे आ जाएगी। फिर आप गिरना चाहोगे, इतने में तीसरी आ जाएगी, फिर पहले आ जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी पंखुड़ी, फिर तीसरी आ जाएगी, और आप नीचे नहीं गिरेंगे। तो ये गति के बारे में ये इतनी बढ़िया जानकारी हमें देने वाला ओशो, और इस गति का कहीं ना कहीं अध्यात्म से संबंध तो है ही है। नहीं तो बिना वजह तो ओशो कोई बात बताता ही नहीं है। अगर आप गोली चला दें पंखे के नीचे से तो वो पंखे में कहीं छेद नहीं होगा, वो जो बीच में अवकाश है, आकाश है, उसमें से होकर चली जाएगी वो, क्योंकि वो इतना तेज़ घूम रहा है कि इससे पहले कि गोली किसी पंखुड़ी को छेद करे वो बाहर निकल जाएगी। उसकी गति, उस गोली की गति पंखे से अगर ज़्यादा होगी तो वो पंखे में छेद नहीं होगा, बीच में से गोली निकल जाएगी। लेकिन यही तो मज़ेदार बात है कि ये इतना सब सारी चीज़ें घूम रही है, लेकिन हमें ये स्थिर लगती है। ऐसा लगता है कि सब स्थिर तो है, कहाँ कोई चीज़ घूम रही है। लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि कोई चीज़। एक बार एक गुरु शिष्य के साथ घूम रहा था, तो शिष्य ने कहा, नदी कितनी तेज बह रही है, किस गति से बहती जा रही है। तो गुरु ने उसको कहा कि थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा नदी तो बह ही रही है, लेकिन जिस पुल पे तुम खड़े वो भी बह रहा है। उस गति को पहचानने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये जो जिस ज्ञान की बात ओशो बता रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, इसका शायद आपको अंदाज हो गया होगा। मैं आज की कहानी तो है ही नहीं, एक तरह से ये विज्ञान है। तो विज्ञान की कोई बात जो ओशो ने मेरे को समझाई, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात उसकी। तो आपको अगर समझ में आए तो मुझे भी कुछ बताइए। मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश की। अगली श्रृंखला में मैं आपके पास और कोई नई बात लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्ते।